हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रीना सिंह है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और एक ऑथर हूँ। मेरी किताब है लुकिंग बियॉन्ड लेबल्स बिकमिंग अ माइंडफुल पेरेंट। आज मुझे आप लोगों के साथ बात करनी थी ये उस वीडियो के बारे में जो मैंने पिछले हफ्ते बनाया था कि अगर मेरा बच्चा स्कूल में, जिस बच्चे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस है या एडीएचडी का डायग्नोसिस है या फोकस नहीं कर पा रहा है, सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हैं और अगर वो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पा रहा है और अब जब ऑफलाइन स्कूल खुल रहे हैं तो फिर हम क्या करें। ठीक है, आई एम श्योर आप सब अपने बच्चे को थेरेपीज तो दे ही रहे होंगे। तो थेरेपीज जो होती हैं सेंटर में जाकर की जाती हैं और थेरेपिस्ट पेरेंट को, कुछ थेरेपिस्ट पेरेंट को होम प्रोग्राम देते हैं कि ये आप एक्टिविटीज़ घर पर करें, जिसे हम सेंसरी डाइट कहते हैं। ये वो खुराक होती है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। इस खुराक के बगैर एक जगह पर टिक कर बैठ पाना, सुन पाना, सीख पाना मुश्किल होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि थेरेपी सेंटर में तो आप जा ही रहे हो और थेरेपीज कर रहे हो, बट साथ साथ में आप सेंसरी डाइट भी घर पर फॉलो कर रहे हो। आज मुझे ध्यान आपसे बात करनी है कि क्या चीज़ें हैं या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं ताकि वो स्कूल में जाकर थोड़ी देर तक एटलीस्ट शांत बैठ सके। अगेन, बच्चे का लेवल बहुत मैटर करता है। बच्चे को क्या कंसर्न्स हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। ये कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ। स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ आपके थेरेपिस्ट आपके बच्चे को इवैल्यूएट करके बेहतर बता पाएंगे। बट ये वीडियो बनाना था ताकि आपको जनरल आइडिया तो आ जाए कि क्या एक्टिविटीज़ करी जा सकती है। सबसे सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं काफ़ी कॉमनली देखती हूँ, वो ये है कि बच्चे बहुत लेट सो रहे हैं। तो अगर बच्चे का सुबह का स्कूल है तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की कम से कम 9-10 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। बच्चा जब सोकर उठे तो फ्रेश महसूस करे। तो बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो है नींद। क्योंकि अगर नींद सही से नहीं हुई है, पेट साफ नहीं हुआ है, तो बच्चा, आप कितना भी सेंसरी प्रोसेसिंग या सेंसरी डाइट कर लो, वो हेल्प नहीं करेगा। बिकॉज पूरा सिस्टम जो है वो नींद में बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है। तो नींद बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना बहुत ज़रूरी है। और ये अप्लाई करता है इवन सैटरडे एंड संडे को। कई बार हम सैटरडे लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। अगर सेम रूटीन मेंटेन किया जाएगा बच्चे का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि हम बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ में क्या दे रहे हैं। क्या बच्चा बाहर जाकर खेल रहा है? ठीक है, तो अगर मेरा बच्चे का सुबह का स्कूल है तो मैं बच्चे को वॉक पर लेकर जा सकती हूँ। और जब मैं बच्चे को वॉक पर लेकर जा रही हूँ, कम से कम 20 मिनट का वॉक अगर बच्चा कर ले, और जो भी मेरा वज़न है, जैसे मैं 50 किलो की हूँ तो उसका 10% यानी 5 किलो, कई बार वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम 5% यानी कि ढाई ढाई किलो का वज़न मैं अपने पीठ पर ले लूँगी और अपने बच्चे को 20 मिनट के वॉक के लिए ले जाऊँगी, सुबह उठने के बाद। कई बार बच्चा की नींद ही गड़बड़ हो रही होती है, सुबह जस्ट ऑन टाइम उठता है, बहुत रश हो रहा होता है कि जल्दी 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 स्कूल पहुंचना है। तो अगर ये चीज़ भी हम मिनिमाइज कर सके कि हम टाइम पर सुला रहे हैं, काफ़ी टाइम है और पहले ही उठा दिया है, उसे वॉक पर ले गए हैं 20 मिनट के लिए, उसको कुछ एक्टिविटीज़ घर पर करा दी, जैसे ट्रैम्पोलिन पर अगर जंप करा दिया। अगर बाहर वॉक पर नहीं ले जा सके, वॉक इज़ द बेस्ट। सुबह उठकर या साइकिलिंग लेकर लेकर चले गए 20 मिनट के लिए, बहुत हेल्प करेगा। तो स्कूल जाने के पहले अगर बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ दी जाएंगी तो बहुत फ़ायदा करेगा। नींद बहुत ज़रूरी है, फिर प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। अब जब बच्चा स्कूल में पहुंच गया है, तो अगर आपने स्कूल से बात करके रखी है और स्कूल आपको सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में छोटे छोटे मूवमेंट ब्रेक्स, जिसका मतलब है कि ना, थोड़ी देर बाद बच्चा उठेगा और उसको मूव करने के मौके दिए जाएंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जाओ जाकर पानी पी कर आओ, और वाटर बॉटल वो कोने में पड़ी है, जाओ बच्चा जाकर पानी पी कर आओ। तो बच्चा जाकर पानी पी रहा है और वापस आ रहा है। ये एक मूवमेंट ब्रेक हो सकता है। मतलब 15 मिनट बैठा है, फिर बच्चे को एक मूवमेंट ब्रेक मिल गया, जाओ अब टॉयलेट जाकर आओ। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ।
कई बार हम लोग जब सिट पुशअप्स करते हैं, यानी कि सीट पे यूं मैं हाथ नीचे दबाऊंगी और यूं करके अपने बॉडी को ऊपर उठाऊंगी, तो दबाया नीचे को हाथ और ऊपर को उठाया, तो सीट पुशअप्स कर सकते हैं अगर मैं रखूं और यूं बॉडी ऊपर की फिर नीचे की। तो इस तरीके से मैं 10-12 सीट के पुशअप्स कर सकती हूँ बच्चे के साथ। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है और नहीं बता पा रहा है, कई बार वर्बल भी है बट नहीं बता पाता है, तो मैं बहुत सारी बार एक ब्रेक का कार्ड बना कर दे देती हूँ, तो बच्चा जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कार्ड उठाकर दे देगा कि मुझे ब्रेक चाहिए। अब वो एकदम से तो आएगा नहीं, बट अगर आप शैडो कर रहे हो और अगर आप घर पर भी बच्चे को ट्रेन कर रहे हो, बैठा के एक्टिविटीज़ करा रहे हो, जब आपको लगे बच्चे का ना अटेंशन जा रहा है, आप वो ब्रेक कार्ड बच्चे के सामने रख दोगे, बच्चे ने उठा के आपको कार्ड दिया, यू से गो टेक अ ब्रेक, तो वो इतना प्रैक्टिस करा दोगे घर पर ब्रेक मांगना कि बच्चे के लिए स्कूल में टीचर से ब्रेक मांगना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। वेटेड ब्लैंकेट्स, वेटेड सॉरी वेस्ट भी एक चीज़ है जो कई पेरेंट्स यूज़ करते हैं। बस इतना है कि 20 मिनट पहना के रखना, फिर बाद में आप निकाल देना। तो वेटेड ब्लैंकेट्स, सॉरी वेटेड वेस्ट, वेटेड ये भारी चीज़ हम वेटेड लैप पैड्स कहते हैं, वो भी हम रख सकते हैं। कोई भी भारी चीज़ उठाना, भारी चीज़ को धक्का देना, भारी चीज़ पहन के रखना, उससे हमें काफ़ी सारा प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है और अगर टीचर सिर्फ हर 20 मिनट में, आधे घंटे में बच्चे को एक राउंड वॉक करके आने दे, या सिर्फ सीढ़ी ऊपर चढ़ के नीचे उतर जाओ, ये चीज़ें अगर करने दे तो भी बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ अगर एक बॉल लेकर, ये लो भाई तुम बॉल पकड़ो वापस आए, ये लो तुम बॉल पकड़ो, पीछे एक और बंदा खड़ा है और हम बॉल ऐसे ऐसे ऊपर, अगर आप देखोगे मेरे प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ में मैंने ये वीडियो डाला हुआ है, तो अगर ये टाइप की चीज़ें मैं बच्चों के साथ करूँगी तो बच्चे के लिए फोकस करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपका स्कूल अलाउ करे, बिकॉज कई बार दूसरे बच्चे भी फिर परेशान होते हैं, लेकिन अगर स्कूल अलाउ करे तो च्यूइंग गम जैसा कुछ नॉन शुगरी च्यूइंग गम जो आता है, अगर बच्चा उसको च्यू करता है, रिपीटेटिव च्यूइंग से भी बच्चा फोकस बेटर कर पाता है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि जब बच्चा बार बार कोई चीज़ को च्यू करता है, आप देखोगे जब बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है तो बच्चा माउथिंग शुरू करते हैं या टी शर्ट उठाकर मुंह में डालते हैं, बिकॉज उससे ध्यान देना आसान हो जाता है। तो अगर च्युइंगम अलाउड होगा या कोई ऐसी चीज़ जिसको बार बार चबा सके, वो टाइप की चीज़ें बच्चे को अटेंशन देने में काफ़ी मदद करती हैं। और पता है क्या, ये सारी तो हो गई सेंसरी स्ट्रैटेजीज, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि पहली कौन सी क्लास है, उसके बाद कौन सी क्लास है, उसके बाद कौन सी क्लास है। तो बहुत ही क्लियरली बच्चे को कम्युनिकेट करना कि देखो ये 3 क्लास के बाद हम घर जाने वाले हैं, या ये 4 क्लास के बाद हम घर जाएंगे, ये 2 क्लास के बाद आपको ब्रेक मिलने वाला है। तो जब ये क्लैरिटी मिलेगी, यानी कि सिर्फ हम बॉडी को सेंसरी डाइट नहीं दे रहे हैं, बट उस बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो भाई ये चीज़ें होने वाली हैं, इसके बाद हम तुमको ब्रेक देंगे, तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो विजुअली अगर आप चीज़ें ड्रॉ करके फ़ोटो खींच कर दिखा सको कि देखो पहले मैथ्स है, विजुअल स्केड्यूल जो बनाते हैं हम, लाइक अ टाइम टेबल, लिखे हुए के बजाय मैं फ़ोटोज़ दिखा सकती हूँ। बच्चा अगर पढ़ सकता है तो ऑसम, हर एक के आगे टिक करती जाऊँगी, देखो अभी 2 क्लास बची है, उसके बाद हम घर जाएंगे। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शेयर की, जो आपको हेल्प की हो समझने के लिए कि आप क्लासरूम में क्या चीज़ें कर सकते हैं। एंड द सेम टाइम जब तक ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, आप ये चीज़ें घर पर कर सकते हो, 2 क्लास के बीच में आप करा सकते हो, और उससे भी बच्चा बेहतर ध्यान दे पाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। टेक केयर।